नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 14 मई को पुनः लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारी कर दी गई शुरू। सभी विभागों के प्रधान सहायकों के साथ डीएम ने की बैठक और मैट्रिक के जिला टॉपर मोहम्मद सैफ को किया गया सम्मानित। ग्रामीणों में आक्रोश के आगे झुके डीडीसी, हटाया गया चरित्रहीनता का आरोपी हेडमास्टर। प्रतिवर्ष पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, प्रशासन ने जारी किया निर्देश। पुस्तक दान महादान अभियान में अब बाहर के विशिष्ट लोगों का भी मिल रहा है सहयोग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का पुनः आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 14 मई को सुबह 10 बजे से गोपालगंज न्यायालय परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए लोक अदालत के सभी कर्मी जुट गए हैं और इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। हमेशा की तरह इस लोक अदालत में भी सभी तरह के वादों का सुलह समझौता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसमें दीवानी मामले, बिजली विभाग से जुड़े मामले, बैंकों से जुड़े मामले, आपसी बंटवारा जैसे कई मामलों का निपटारा यहां किया जा सकेगा। इसके लिए लोक अदालत की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आज सभी विभागों के प्रधान सहायकों के साथ बैठक किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी ने सभी प्रधान सहायकों को राज्य स्तर पर जिला स्तर से निर्गत आवश्यक पत्रों को ससमय अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसमें गोपनीय प्रशाखा से निर्गत आवश्यक पत्रों को जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर भी प्राप्त पत्रों के अनुपालन से संबंधित होता है और ससमय अनुपालन हेतु सभी प्रधान सहायकों को आवश्यक निर्देश दिया गया। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2022 में जिले के एएन स्मारक उच्च विद्यालय सिरसा के छात्र मोहम्मद सैफ अली को राज्य में 10वां रैंक प्राप्त होने एवं गोपालगंज जिला के टॉपर होने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर उक्त छात्र के पेरेंट्स भी मौजूद रहे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सैफ के माता पिता, अध्यापकों एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को बधाई देते हुए जिला टॉपर मोहम्मद सैफ अली को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा भी मौजूद रहे। भोरे प्रखंड मुख्यालय के राजनारायण प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के हेडमास्टर धीरेन्द्र कुमार को आखिरकार गोपालगंज के उप विकास आयुक्त ने उस विद्यालय से हटाकर बैकुंठपुर के फैजुल्लाहपुर में स्थित विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया है। बताते चले कि धीरेन्द्र कुमार पर इस विद्यालय में एक छात्रा के साथ रंगरैलियां मनाते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इनकी पिटाई कर जिला प्रशासन को सौंप दिया था और तब इनको निलंबित कर दिया गया था। परंतु साक्ष्य के आधार पर पुनः डीडीसी ने इनको उसी विद्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ग्रामीण काफी विरोध प्रदर्शन करने लगे और हेडमास्टर को वहां योगदान नहीं करने दिया जा रहा था। आखिरकार इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी और जांच कमेटी अभी अपना रिपोर्ट दे पाती, इससे पहले ही डीडीसी ने मामले की स्थिति को देखकर आरोपी हेडमास्टर को वहां से ट्रांसफर कर बैकुंठपुर के फैजुल्लाहपुर विद्यालय में योगदान देने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद ग्रामीण वहां चैन की सांस ले रहे हैं। वहीं कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रतिनिधियों से साझा की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को कहा कि आप लोग प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति की घोषणा निश्चित रूप से कर दें, जिसके तहत निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रतिनिधि अपनी आय और संपत्ति का ब्यौरा, इसके अलावा जहां कहीं भी चापाकल लगाए गए हैं और खराब पड़े हैं उनकी भी मरम्मती का आदेश बीडीओ साहब ने दिया।
कुचायकोट प्रखंड के बलथरी चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के द्वारा वाहनों की जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। जांच के क्रम में वाहन चालकों के हेलमेट, सीट बेल्ट, फिटनेस, प्रदूषण इत्यादि के साथ ही वाहनों का कागजात भी जांच किया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों से 57,000 रुपए जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। जिले में शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसव कक्ष पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है। इसको लेकर प्रत्येक जिले के 2 चिकित्सकों का राज्य स्तर पर 2 दिवसीय उन्मुखीकरण किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। इस प्रशिक्षण के बाद अब सभी प्रसव केंद्रों पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के माध्यम से नवजात शिशुओं की समुचित देखभाल की जा सकेगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर केंद्रीय पुस्तकालय के लिए चल रहे पुस्तक दान महादान अभियान में अब विशिष्ट शख्सियत भी आगे बढ़कर पुस्तक दान करने लगे हैं। इसी क्रम में शनिवार को जिला पदाधिकारी गोपालगंज के पास एंजेलिक फाउंडेशन के तत्वाधान में सनी सिंह AGMUT संवर्ग द्वारा गोपालगंज के जिला केंद्रीय पुस्तकालय के लिए पुस्तकें दान में दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली से कुल 8,000 रुपए की नई पुस्तकें जिला पदाधिकारी गोपालगंज के नाम जिले के केंद्रीय पुस्तकालय के लिए भिजवाया है। कटिया थाना परिसर में शनिवार को भूमि संबंधित विवादों के निष्पादन के लिए जनता दरबार लगाया गया था, जहां थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा, पंचदेवरी के अंचलाधिकारी आदित्य शंकर और राजस्व कर्मचारी मुमताज आलम, अंकित कुमार एवं पंचदेवरी के CI गोरख यादव के नेतृत्व में मामलों की सुनवाई की गई। इसमें कटिया प्रखंड में 6 एवं पंचदेवरी प्रखंड के 5 नए मामलों की सुनवाई की गई और कुछ मामलों का निष्पादन भी कर दिया गया। साथ ही अन्य मामलों में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई के दिन अपना पक्ष रखने के लिए बुलवाया गया। भोरे पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे 2 लोगों के घरों पर इश्तेहार चस्पा कर दिया है। इसमें अगर ये दोनों पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस इस मामले में आगे और भी कठोर कार्रवाई करेगी। बताते चलें कि हरदिया पंचायत के एक गांव की एक किशोरी का 2020 में अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में किशोरी की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने बाद में किशोरी को मुंबई से सकुशल बरामद कर लिया था, परंतु किशोरी के बयान पर हरदिया पंचायत के पूर्व मुखिया पति प्रमोद यादव और बनतरिया के योगेंद्र राम के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और तभी से ये दोनों फरार चल रहे हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसी कड़ी में अब इनके घरों पर इश्तेहार चस्पा कर दिया गया है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मठिया के समीप NH 27 पर दरभंगा से दिल्ली जा रही चावल से भरी एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही जा पलटी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, पर यहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मौके पर पहुंचे सिधवलिया के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने मोर्चा संभाला और काफी प्रयास के बाद सड़क से जाम को खुलवाया गया, तब जाकर आवागमन चालू हुआ। उन्होंने बताया कि किसी वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि शुक्र रहा कि यहां किसी की कोई हताहत नहीं हो पाई। गोपालगंज के BPS पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल सह सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि जदयू के प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम, द्वितीय और तृतीय छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान सलोनी कुमारी पटेल, गजला खातून, सोमिया सिद्दीकी, साकिना खातून, कृष्णा कुमार, रजनीश कुमार एवं आर्या पटेल सहित सैकड़ों छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि प्रमोद पटेल ने पुष्प माला पहनाकर और मेडल देकर तथा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 14 मई को पुनः लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारी कर दी गई शुरू। सभी विभागों के प्रधान सहायकों के साथ DM ने की बैठक और मैट्रिक के जिला टॉपर मोहम्मद सैफ को किया गया सम्मानित।
ग्रामीणों में आक्रोश के आगे झुके डीडीसी, हटाया गया चरित्रहीनता का आरोपी हेडमास्टर। प्रतिवर्ष पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, प्रशासन ने जारी किया निर्देश। पुस्तक दान महादान अभियान में अब बाहर के विशिष्ट लोगों का भी मिल रहा है सहयोग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।